प्रभु का नाम धन्यवाद हो। जब परमेश्वर का कृपा हमारे साथ बना रहता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहता है, इस बात को हालेलुया हमें अनुभव करने के लिए धन्यवाद हो, बार बार प्रभु मौका देता है। धन्यवाद हो हालेलुया। जो भक्त लोग इस संसार में, इस पृथ्वी पर रखा हुआ समय धन्यवाद हो विश्वासी योग्यता के साथ खर्च कर देना चाहिए, ये बात को हमें बराबर समझना है। धन्यवाद हो, ये बात को समझना कौन कैसे किधर कब हालेलुया इस दुनिया से चलेंगे। जब तक प्रभु ने इस दुनिया में रखा है, जैसे पहाड़ी प्रदेश में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय हालेलुया उसका 13 से लेके पढ़ते समय धन्यवाद 13, 14, 15 में इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो पढ़िएगा, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आगे, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं दीवट पर रखते थे, तब उससे घर के सब लोगों हालेलुया इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके की वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को हमारी शायद समझ और तरीके पृथ्वी में हमें क्यों रखा गया है के लिए हम बहुत पहले से हालेलुया समझ रहा है, सीख रहा है। लेकिन हर एक व्यक्ति पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरा करने के लिए व्यस्त में है, भाग दौड़ में है। सच्चाई यही है, तुम पृथ्वी की नमक उसका करना है, तुम पृथ्वी की हालेलुया ज्योति है। किसी ने भी कहा मैं पृथ्वी ज्योति बनकर पृथ्वी में आया हूँ, मैं ज्योति हूँ, लेकिन परमेश्वर ज्योति है, वो भी ज्योति है। किसी ने कहा मैं पृथ्वी की ज्योति बनकर आया हूँ, इसका मतलब हमें जो ज्योति बनाने के लिए परमेश्वर आया। जब उतर कर आया, हम इस बात को हमें समझना चाहिए हालेलुया, उस बात को हालेलुया वचन को बराबर हालेलुया उसके उस काम को पूरा कर सके। इसलिए उसका 16 में इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और इसका और 18 ये ना समझ के आया है, लेकिन व्यवस्था देने वाला वही पहचान उनको नहीं था। जब व्यवस्था देने वाला हालेलुया उसको हटाने के लिए कभी ना आएगा। का वचन अटल है, परमेश्वर का व्यवस्था अटल है, उसका कभी बदलता नहीं है। जिस विषय को ये वचन ये पृथ्वी पर आया, उस पृथ्वी पर आने के बाद हालेलुया उस काम को पूरा करते ही हालेलुया इधर से हट। उसका 18 पढ़िएगा, लोभ करने नहीं। सच कहता हूँ, इस बात को समझना, मैं इसको लोभ नहीं हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश आए, हमें मालूम आकाश और पृथ्वी हमारे लिए हालेलुया बनाया गया है। इसके बाद ये योजना पूरी होगी, एक नया आसमान नए ये व्यवस्था आई है हमारे लिए है, हमारा किए बगैर ये कभी ना टलेगा। धन्यवाद होने से पहले वो अपना काम पूरा रीति से करेगा। व्यवस्था से बिंदु बिना पूरा हुए हालेलुया नहीं टलेगा। इसका मतलब 25 से लेके 28 तक पढ़िएगा। अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते
हैं उन पर प्रभुता करते और हैं। जो जो बड़े हैं हाँ वे उन पर अधिकार जताते हैं, हम्म, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। हाँ परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे हाँ वह तुम्हारा सेवक बने। धन्यवाद। इस बात को समझना, चेलों के बीच बड़ा कौन है, दो बात पर हालेलुया यूहन्ना उसका भाई के बीच में ऐसे कुछ बात हो रही थे। दूसरे चेले लोग उनके ऊपर हालेलुया आने लग गए। हालेलुया दुनिया में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद हो, हार पड़ी है उसका। यीशु ने उन्हें कहा, वास बुलाकर कहा चेलों तुम को, जानते हो हाँ कि अन्य मुझ पर प्रभुता करते अन्य हैं, जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करता है, उन पर प्रभुता करता और है। जो बड़े हैं हाँ वे उन पर जताते हाँ हैं, जो बड़े हैं, ये हमें अक्सर दिखता है, बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु हाँ तुम में नहीं होगा। हालेलुया 26 कह रहा है, परंतु तुम्हें ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे। वह तुम्हारा सेवक बने। सबसे पहली बात दुनिया में हालेलुया हमारे मन की सोच यही है, बड़ा बनना है। चाहे हालेलुया पैसे का कमी हो, चाहे परेशानी का कमी हो, हम वचन संहिता के द्वारा है। धन्यवाद उसका अलग अलग पॉइंट हालेलुया हमने सुना है, उसके अंदर से भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन समय जा रहा है। धन्यवाद हो, हाल प्रभु के चाहे तो उसी के अंदर से मैं टच करके आगे निकलूंगा। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें इस दुनिया में रखा है बड़ा बनने के लिए नहीं है। चाहे हमारे अंदर कमियां हो, चाहे हमारे अंदर दिक्कत हो, चाहे हमें लगे कि हमारे पास, चाहे हालेलुया हमारे पास वो नहीं है करके हम सोचते हैं, लेकिन एक धन्यवाद हो, जब यीशु मसीह को हालेलुया देखते समय, यीशु मसीह को पहचानते समय, धन्यवाद हो हमें समझ में आता है हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा हालेलुया किस तरीके से हमारे ऊपर आया है। धन्यवाद हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हमसे प्रेम किया है, हमें एक दर्जा तक पहुंचाने के लिए, हमें परमेश्वर का उद्देश्य हमारी जीवन में पूरा करने के लिए। लेकिन हम उस बात को ना समझते हुए हमारे बीच में बड़ा कौन है, हालेलुया बड़ा कौन बनूंगा, हालेलुया इस तरीके से सवाल आता है। हालेलुया इसलिए यीशु मसीह कहता है परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। धन्यवाद वो अपने आप को समझाने वाला ये हालेलुया एक वचन है। धन्यवाद इस बात को हालेलुया जब तक हमारी जीवन में ये पूरा ना होगा, ये वचन कार्यकारी करेगा। धन्यवाद हो जब तक समर्पण करेंगे ये वचन हालेलुया हमारे आशीष का कारण बनेगा। जब तक ये वचन हालेलुया हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे हालेलुया सजा की हम उसका जो उसके प्रतिफल की कारण हो जाएगी। धन्यवाद हो ये वचन बात करेंगे, धन्यवाद हो हमारे खिलाफ बात करेंगे। इसलिए कहते हैं तुम मेरी वचन में बने रहते हो। 8 अध्याय हालेलुया उसका 30 से लेके पढ़ेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार हमें इसमें कई बात दिखाई देता है। धन्यवाद हो वे बात कही गया था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हाँ ये वचन सुन रहा था यीशु मसीह का वचन। धन्यवाद हो वो अपने हालेलुया पिता के द्वारा हालेलुया जो उसने देखा है वही बता रहा है। धन्यवाद वो सुना रहा था, ये इस्राएलियों को यहूदियों को सुना रहा था। सुनते कई लोग इस वचन को स्वीकार कर कर परमेश्वर के यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। आगे तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद हो एक स्वतंत्रता हमें सुनाई देता है। इधर बता रहा है मतलब ये यहूदियों ने एक दासत्व में थे करके, धन्यवाद हो हालेलुया उधर यीशु मसीह बताना चाहता है, समझाना चाहता है, लेकिन यो यहूदी उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है।
हमने इधर पढ़ रहा है जैसे कि मन में 20 अध्याय में 25 से लेके पढ़ा, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। धन्यवाद। कोई छोटा होना नहीं चाहता था, कोई सेवक बनना नहीं चाहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को से यीशु मसीह कहते समय आगे आगे हालेलुया यह बताते जाते हैं। अब इसका 27 पढ़ रहा हूँ। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। धन्यवाद हो, क्योंकि उदाहरण बता रहा है 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उनकी सेवा टहल किए जाए, परंतु हाँ आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। धन्यवाद हो, ये है सच्चाई। धन्यवाद हो। आत्मिक स्वतंत्रता पाना, यही इसी को कहते हैं। वचन के द्वारा स्वतंत्र होना इसी को कहते हैं। यीशु मसीह की दौत्य, यीशु मसीह की जो ऊपर उन्होंने जो उत्तरदायित्व लेकर आए हैं, उस बात को समझते हुए उसके पीछे चलना। जब तक हालेलुया ये बात हमें समझ में नहीं आता, जब तक ये वचन हमें समझ में नहीं आता। एक बात है, मेरे लिए प्रभु ने वचन भेजा हुआ है, आप हर एक व्यक्ति के लिए वचन भेजा हुआ है। ये वचन आपके पास ही रहेगा जब तक हालेलुया इसको स्वीकार करोगे। धन्यवाद हो, स्वतंत्रता का अनुभव हम पाते रहेंगे। धन्यवाद हो, जब तक हम इसको इनकार करते रहेंगे। धन्यवाद हो, ये बात को समझना, इसमें नहीं तो कड़ाई, नहीं तो हालेलुया उनकी कृपा, ये दोनों ये वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा। धन्यवाद हो, स्वीकार करने वाले के ऊपर हालेलुया कृपा अनुग्रह, हालेलुया इनकार करने वाले के ऊपर हालेलुया उसका कड़ाई। ये बात को समझने इसलिए कहते हैं, ये व्यवस्था है, यह भविष्यवक्ता उनको लोभ करने के लिए नहीं आया हूं। ये वचन जब तक हटेगा नहीं तब तक आसमान और जमीन ढल जाएगी। हालेलुया, ये बिना पूरा होकर हटेगा ही नहीं है। ये वचन स्वर्ग में से उतरा हुआ, हालेलुया, इसलिए कहते हैं जब सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हालेलुया 17 अध्याय 17 में यूहन्ना में यीशु मसीह खुद बता रहा है। 16 भी पढ़िएगा उसके साथ। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मैं संसार के नहीं है, वे भी संसार के नहीं है। धन्यवाद। लेकिन यीशु मसीह संसार के नहीं है, हम हालेलुया किसके हैं? स्वतंत्रता पाना है। इस संसार में बड़ा होना चाहता है, हालेलुया यीशु मसीह कहता है जो बड़ा होना चाहता है हालेलुया वो दूसरे का दास बनना चाहता है। लेकिन ये यहूदियों से ये कभी ना हो सकता। धन्यवाद हो, क्योंकि वो किसी का दास कभी ना बना। धन्यवाद हो, ये बात को समझना उनके लिए बहुत कठिन था। लेकिन हालेलुया हमारे लिए जो यीशु मसीह नमूना दिखाया, पद चिन्ह दिखाया, मैं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया हूँ, हालेलुया मैं दूसरे का सेवा करने के लिए आया हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी इस दुनिया में हालेलुया उतर कर आया। धन्यवाद हो, हालेलुया हर एक व्यक्ति का धन्यवाद उद्धार हो सके, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के संतान के दर्जा पा सके। हालेलुया जिसे यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। धन्यवाद हो यहूदियों को, कई यहूदियों को हालेलुया ये पहचान नहीं हो रहा था, इसलिए इस बात को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए इधर कह रहा है। धन्यवाद हो, एक और बार मैंने उसके 20 अध्याय का 28 पढ़ रहा हूं। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को चुनौती के लिए धन्यवाद हो हालेलुया अपने प्राण दे। धन्यवाद। ये कौन समझ सकता है? ये वचन को मानने वाला, वचन में ठहरे रहने वाला, वचन को स्वीकार करने वाला ही समझ सकता है। धन्यवाद हो, ये बात हमें ध्यान से समझना है। ये वचन हम ना पढ़ने से, ये वचन हम ना स्वीकार करने से, ये वचन हो सके हालेलुया हम
ध्यान देने से हालेलुया ये वचन हमको छोड़कर नहीं जाएगा। धन्यवाद हो, जब आपने इसको स्वीकार कर दिया है, इसकी पूर्णता पर पहुंचाने के लिए हालेलुया पूरी यत्न ये वचन की जाएगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, उस हर एक वचन के अनुसार चलने के लिए, चलाने के लिए हालेलुया उसका पूरा कोशिश है। इसलिए हालेलुया मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, इस बात को समझना, हालेलुया, चाहे आप जहां भी हो, चाहे हम फिजिकली खतरे तो नहीं हो पा रहा है, चाहे हालेलुया कोरोना के बीच में हो, एक बात को समझना, हालेलुया परमेश्वर का वचन का काम हालेलुया हर दिन वो कर दिया जाएगा, करता जाएगा। यहाँ डिले हालेलुया विश्वास योग्य परमेश्वर हालेलुया इस बात को बराबर करने के लिए उम्मीद रखता है, उसकी योजना पूरी तरीके से चलता है। हालेलुया हम स्वीकार करने से, ना करने से, हम ना सुनने से हालेलुया और सुनने से हालेलुया उस पर ग्रहण ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हालेलुया उधर पड़ेगा जिस दिन हमारा हालेलुया उसके सामने खड़ा रहना होगा। लेकिन ये बात को समझना, इधर 8 अध्याय में हालेलुया पढ़े हैं, कई लोग विश्वास कर लिया है। धन्यवाद हो, उसको आगे पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। चेले हालेलुया में मालूम है चेले कौन है? चेले वही है जो गुरु के पीछे जाता है। धन्यवाद हो, गुरु से बढ़कर नहीं है। हालेलुया गुरु हालेलुया उसके सामने चलता रहता है। वो जगह है हालेलुया इस प्रकार लिख रहा है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसको। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई वही है, सच्चाई वही है, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है, उस कार्य को पूरा करना है। हम उसके संतान की स्वभाव में, संतान की रूप को प्राप्त करना है। इसलिए ये वचन हमारे अंदर कार्य करने के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। वो वचन अपना कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया पवित्रताई में हालेलुया वो पूर्णता प्राप्त करना परमेश्वर की इच्छा है। उस काम को पूरा करने के लिए आप लोग हालेलुया इस बात में ध्यान रखते हुए अब आगे बढ़ते जाना है। इसमें जरा सा भी कदर ना छोड़िएगा। चाहे महामारी आने थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कितना समय मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन इस दुनिया में मनुष्य अपनी इच्छाओं में, लालसाओं में फंसकर हालेलुया आपस में लड़ते फिरते हालेलुया प्यार ना दिखाते हुए, तुम परमेश्वर हालेलुया जगत के ज्योति, जगत का नमक हालेलुया तुम्हारा हालेलुया सारा काम इसलिए लिखा है 16 आयत में, उसका 5 का 16 एक और बार पढ़िएगा। मत्ती 5 का 16। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, हालेलुया तुम्हारा उजियाला वो है हम जो अनुभव करने वाला स्वतंत्रता। हम किसी के दास नहीं है, हम किसी की इस दुनिया में किसी पैसे के, किसी हालेलुया स्वभाव के, किसी इच्छा के, किसी हालेलुया दुनियादारी की चीज के हम हालेलुया दास नहीं हैं। आज जब तक हम ये दासत्व में हैं हालेलुया में हालेलुया स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर सकता। यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता है हालेलुया और स्वर्ग राज्य के लिए जो तैयारी है, जो अनंत काल की राज्य के लिए तैयारी है, जो यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने का एक इच्छा है, वो है स्वतंत्रता। धन्यवाद हो, हमें मालूम ये स्वतंत्रता अनुभव करने से धन्यवाद अपना कार्य को हम आगे बढ़ाते जाएं, आत्मिक उन्नति पाते जाएं। ये हालेलुया इधर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारी उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता को है बड़ाई करें। मेरे सुनने वालों प्रियो, शायद आप इस बात को हालेलुया समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया मैं कई लोगों के जीवन में सुनकर हालेलुया बहुत दुख हालेलुया कभी धन्यवाद हो 1000 बार समझाने पर भी हालेलुया दुनियादारी के पीछे अपनी इच्छा हालेलुया इस दुनिया में प्रकट करने के लिए हालेलुया
मनुष्य हालेलुया ऐसे शीघ्र भाग रहा है, उसी के समय निकाल रहा है, उसका स्वभाव कभी बदलेगा नहीं, उसका चाल चलन कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन एक बात समझना, आपके पास जो वचन खड़ा है आपके लिए, आपको सिद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपके पास जो वचन आया है आप ही के लिए उतर कर आया है, आप उसका जवाबदारी हालेलुया देनी होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलोगे, आप जो भी करोगे ठीक ठीक स्वर्गदूतों के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था के हालेलुया ठीक ठीक बदला जब मिला है, सोचो इतने बड़े उद्धार से हम निश्चिंत रहकर बचेगा कैसे। धन्यवाद। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। हालेलुया। आप ना मानने से हालेलुया वचन कभी हटेगा नहीं। आप हालेलुया ना पढ़ने से, हालेलुया उसके अनुसार ना चलने से वह हालेलुया हटेगा नहीं। शैतान आपको फंसा कर रखा है, हालेलुया वचन को ना समझे। शैतान आपको ऐसे फंसा कर रखा है, इस हालेलुया जो आत्मिक स्वतंत्रता जो यीशु मसीह में होता है आप अनुभव ना करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। आत्मिक स्वतंत्रता का मतलब है वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं है, वो कभी हालेलुया उल्टा बोलता नहीं है। आपका हर एक काम मनुष्यों के सामने उस तरीके से चमकेगा। धन्यवाद हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की यानी स्वर्ग में है बड़ाई करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पिता कौन है पहचान लो। धन्यवाद हो। हाले यहूदियों को यीशु मसीह ने कहा 8 अध्याय में, हालेलुया उसका एक और बार पढ़िएगा नीचे उसके 33 से पढ़िएगा। उन्होंने उत्तर दिया हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद हो। ये सुनकर उनको बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम अब्राहम के संतान हैं, हम किसी की दास नहीं रहे हैं। धन्यवाद हो। स्वतंत्र फिर किस लिए होना है? सच्चाई यही है, आपको समझ नहीं है किस बात से स्वतंत्र होना है। इस बात को हालेलुया आपने जहां भी मेरी बात सुन रहे हो आप समझना, आपकी पाप की बंधन में है। हालेलुया। आप कई ऐसे कड़ी बंधन में हैं, ये बंधन आपको मृत्यु के अधीन लेकर जाएगा। इसलिए इस बात को समझना, ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए सत्य की जरूरत है, वचन की जरूरत है, ये वचन की गहराई को समझने की जरूरत है। उन्होंने उससे उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश के और कभी किसी के दास नहीं हुए। तू कैसे कहता है हाँ कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हालेलुया स्वतंत्र हो जाओगे। धन्यवाद हो। ये बात शायद हमारे हालेलुया मन में भी आता है, कई लोगों के मन में आता। बताइए हालेलुया मेरा कमी क्या है, बताइए मुझे क्या करना है, बताइए मैंने क्या गलती किया है। इसका मतलब यहूदियों से हालेलुया हटकर नहीं है, आप ही ये समझ रखा है हालेलुया हम स्वतंत्रता में हैं। भूल है, धन्यवाद हो, आप बंधन में हैं। भूल है हालेलुया आप स्वतंत्रता में करके हालेलुया सोच रहा है, लेकिन आप पाप के बंधनों में ऐसे फंसे पड़े हैं। हालेलुया आपका जो भले काम दूसरे लोगों के सामने चमकते हुए परमेश्वर का पुत्रत्व, परमेश्वर पुत्र का स्वभाव, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए था, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। आप कभी बैठकर ये सोचने की मजबूर हो जाइएगा। धन्यवाद हो, ताकि आपका जीवन में बदलाव आ जाए। मेरी जीवन में ऐसे क्यों है, मेरी जीवन में खुशियां क्यों नहीं है, मैं गुस्सा क्यों हो जाता हूँ, मैं हर बात में झगड़ता क्यों है। धन्यवाद हो। मैं हालेलुया ये वचन को बराबर क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, उसके अनुसार क्यों नहीं चल पा रहा हूँ। आप बंधन में हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया इस दुनियादारी की खुशी के लिए, हालेलुया थोड़े समय की खुशी के लिए भाग दौड़ में लगे, दूसरे को तंग करना, दूसरे के प्रति हालेलुया दूसरे को दुख देना, हालेलुया आपका हालेलुया दूसरा यही सोचे हालेलुया इनका जीवित रहना ही पाप है करके सोचने में मजबूर कर देते हो। धन्यवाद हो। हालेलुया समझना, आपका जीवन से किसी को भलाई नहीं हो रहा। धन्यवाद हो। किसी को दुख पहुंच रहा, कभी हालेलुया हुआ शायद प्यार करने वाले होंगे, हालेलुया भूल कर भी शायद उसका मुंह पे नहीं लाएंगे, लेकिन उसका मन में आपके प्रति ये सोच होंगे, ये पृथ्वी के बोझ बनकर क्यों बैठे हैं, ये पृथ्वी के बोझ बनकर क्यों खड़े हैं।
धन्यवाद हो, बड़े दुख के साथ कईयों के विषय में हालेलुया मैं इस विषय को रख के प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आप ही के पास है। ध्यान रखना, ये वचन आप ही के पास है। धन्यवाद हो, ये आपके लिए उतर आया, नहीं तो आप कर लेकर जाएगा, नहीं तो पुत्र बनाकर लेकर जाएगा। जब तक इस बात को आप समझेंगे, हालेलुया, स्वतंत्रता अनुभव करने के लिए कोशिश करिएगा। प्रभु आपको सहायता करें। यीशु ने उत्तर दिया, उसका पढ़िएगा 34 से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। अम्मा इसराह अब्राहम का पुत्र है, इसलिए हम दास नहीं है। यीशु मसीह आगे बता रहा है, हालेलुया, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आगे सदा घर में नहीं रहता। हाँ, पाप का, हाँ, सदा रहता। हालेलुया, इस बात को समझना, दास घर में नहीं रहता। हालेलुया, स्वर्गीय पिता के घर में नहीं रहता। धन्यवाद हो, हालेलुया, इसलिए वो वचन के पास नहीं आता। धन्यवाद हो। हाँ, कैसे फिर सत्य के द्वारा वो स्वतंत्रता पाएंगे। धन्यवाद हो। जो पाप करता है परमेश्वर के संगति में नहीं रहता। इस बात को ध्यान से समझना। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए पुत्र बनने की कोशिश करिए, वचन को मानने की कोशिश करिए। सो यदि तुम यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग से उतर कर आने वाला वो सच्चाई के द्वारा, वो वचन के द्वारा ही हालेलुया हमें स्वतंत्र पाना है। इनके बिना हालेलुया अपना सोच विचार के द्वारा, अपने समझ के द्वारा कुछ नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। हालेलुया, पुत्र स्वतंत्र किया है तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। आगे पढ़िएगा। मैं जानता हूं कि हाँ, तुम अब्राहम के वंशज से हो, हाँ, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हालेलुया। हाँ, आगे। इसलिए हाँ, तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ, हाँ, जो अपने पिता के यहाँ देखा है, हाँ, और तुम नहीं करते रहते हो, हाँ, जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम का संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो। अब तुम मुझ जैसे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो। तुम्हें सत्य वचन बताया, जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया। धन्यवाद हो, अब्राहम ने नहीं किया। धन्यवाद। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, तो हम व्यभिचारी से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है। हालेलुया, यीशु मसीह बता रहा है, अब्राहम पिता है, बातों मानता हूँ, लेकिन अब्राहम पिता है तो अब्राहम ने ऐसे नहीं किया। धन्यवाद हो। तुम एक मनुष्य को मार डालना चाहता है, अब्राहम उस बात को नहीं देखा। अब्राहम के विषय में हम लिखे हैं तो वो विश्वास करते हुए उस बात के लिए, धन्यवाद हो, उसका 55 और 56 पढ़िएगा। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। अब्राहम के विषय में कह रहा है आगे, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। धन्यवाद। इसका मतलब है वो पिता, हालेलुया, ये मान रहा है मेरा पिता अब्राहम है, हमारा पिता अब्राहम है। इस बात को समझना, तुम अब्राहम से नहीं है, तुम्हारा पिता और कोई है करके बताने के लिए यीशु मसीह कोशिश कर रहा है। हालेलुया, यदि तुम्हारा पिता हालेलुया अब्राहम होते, तुम ऐसे नहीं करते। धन्यवाद। उसका 39 एक और बार पढ़िएगा, 38 20 का 8 का 38। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। हालेलुया, यीशु मसीह बता रहा है, मैं अपने पिता के यहाँ देखा है, मैं वही करता हूँ, और तुम वही करते रहते हो जो तुम्हारे
अपने पिता से सुना, तुमने अपने पिता से सुना है। धन्यवाद हो, हालेलुया, पिता से सुना है। यीशु मसीह बता रहे तुम्हारा पिता कौन है, बाद में बता रहे। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता इब्राहिम है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। मतलब तुम किसका सुनकर कर रहे हो? अब्राहम का नहीं है, और कोई है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह उनसे प्रकट कर रहा है, हमारा भी पिता, हालेलुया, और कोई है। यीशु परमेश्वर की तरफ से हैं। तो यीशु मसीह बता रहा है, अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, धन्यवाद हो, मैं उधर देखा है, वही काम करता है। यही नमूना है। यीशु मसीह 5 अध्याय में हालेलुया यूहन्ना में कहता है, मेरा कोई और गवाह नहीं चाहिए, मेरा काम ही मेरा गवाह है। इस तरीके से आपने भी अगर परमेश्वर की संतान है, किसी दासत्व में नहीं है, आत्मिक की स्वतंत्रता पाया हुआ है, तो आपकी चाल चलन से, बातों से यह प्रकट है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 39 उन्होंने उससे उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पिता अब्राहम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझे उस मनुष्य को मार डालना चाहते हो, हाँ, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, हाँ, जो परमेश्वर से सुना। आगे, ऐसे तो अब्राहम ने नहीं किया था। हाँ, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। हाँ, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अब्राहम तो है नहीं, अब्राहम तो ऐसा करता नहीं है। हालेलुया। आगे, हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम विचार से नहीं जन्मे, हाँ, हमारा एक पिता है, हाँ, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। इस बात को समझना, ये लोग मानेंगे नहीं, हम भी मानेंगे नहीं। धन्यवाद हो, हमारा काम को देखकर हमारी पिता समझ में आ जाता है। हमारी बातों को देखकर हालेलुया हमारी पिता हमें समझ में आना चाहिए। हमारी चाल चलन को देखकर हमारी पिता हमें समझ में आना चाहिए। धन्यवाद हो, नहीं तो वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, बराबर सुनिएगा। अगला, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हालेलुया, मैं आपसे नहीं आया, हाँ, परंतु उसी ने मुझे भेजा। हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, इसलिए कि हाँ, तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, हालेलुया, ये बता रहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। धन्यवाद हो, हम अपनी वचन लेकर घूम रहा, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया, आपको मन नहीं है, ये नहीं कि समय नहीं है, आपको मन नहीं है। अगर मन है तो सुनने का भी मौका मिलेगा, उसी के द्वारा हम स्वतंत्रता पाएंगे। हालेलुया, सचमुच स्वतंत्रता की अनुभव। आगे बढ़िएगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से। अभी बता रहा है, तुम अब्राहम से नहीं है, तुम परमेश्वर से नहीं है। धन्यवाद हो, तुम्हारी चाल चलन से, सोच विचार से, तुम्हारी जो भी काम है, उसी के द्वारा ये प्रकट है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अपने पिता की लालसा को पूरा करना अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं, वो झूठ बोलता, इसलिए वो झूठ बोलता, वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, अपनी स्वभाव ही से, ना किसी तरीके से नहीं है, अपनी स्वभाव ही से झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है, हाँ, वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ, क्योंकि वो झूठा है, वो झूठा है, वरन झूठ का पिता भी है। हाँ, मैं जो सच बोलता हूँ, हाँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हालेलुया, इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना मौका दिया है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पास निकट हम पिछले दिनों में हालेलुया उसकी निंदा अपने ऊपर लिए, फाटक के बाहर हालेलुया यीशु मसीह के पास पहुंचना है करके हमने हालेलुया सोच लिया है। धन्यवाद हो, सच्चा स्वतंत्रता कौन सा है? सच्चा स्वतंत्रता वही है जो हालेलुया अपनी इच्छाएं, लालसाएं, अपने पिता जो हालेलुया जो शैतान पिता से थे, उसकी सारी इच्छाएं छोड़कर अपने परमेश्वर को स्वीकार कर
वचन को स्वीकार कर कर उस इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए समर्पण लेकर यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, धन्यवाद हो। इब्रानी 12:3 में लिखा है, धन्यवाद हो, हम हालेलुया लज्जित ना होने के लिए उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर ध्यान करो। इसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, हालेलुया, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर हाँ साहस ना छोड़ दो। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर चलने वालों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, साहस ना छोड़ना। आगे, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की, तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया गया है भूल गए हो। मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जाना। इस बात को समझना, परमेश्वर जो जिस अवस्था में हमें लेकर आ रहा, हमारी ताड़ना कर रहा है, नहीं तो हमारे हालेलुया सजा के योग्य है हम। हाले इस बात को समझना। उसकी 7वां लिखा है, दुख को ताड़ना समझकर सहते हुए वचन के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर का स्वभाव यानी एक पुत्र का स्वभाव, और हालेलुया उसका 10वीं पढ़िएगा उसके साथ, 7 और 10। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया, पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कौन सा पुत्र है जिनकी ताड़ना पिता नहीं करता? आगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार तो थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम उसके पुत्र बने हैं, लेकिन उसके पुत्रत्व का हालेलुया पूर्णता में प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। इस बात को समझना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसी तरीके से हम उसकी हालेलुया 10 एक और बार पढ़िएगा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, इस दुनिया के पिता अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वे तो अपने लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया, उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया, कौन इस बात को समझ सकता है? हालेलुया, आज के भजन संहिता में हालेलुया यही तो लिखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। यीशु मसीह के हालेलुया परमेश्वर के पुत्र होने के लिए, संतान होने के लिए जो चाहत रखता है, वो इस तरीके से प्रार्थना करता है, वो इस तरीके से अपनी अगुवाई के लिए प्रार्थना करता है, रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। वो समझदार है। धन्यवाद हो, आत्मिक हालेलुया स्वतंत्रता पाना चाहता है। सचमुच वचन के द्वारा वो स्वतंत्रता पाना चाहता है। धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता में कुछ आयत हालेलुया उसका पहला दूसरा 6 तक पढ़िएगा। मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, ये मेरे परमेश्वर, मेरे तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हालेलुया, जितने में तेरी बाट जोते हैं। हालेलुया, एक सच्चाई है, एक समझ है भजन संहिता लिखने वाले दाऊद का, वरन जितने तेरी बाढ़ जोते हैं उनमें कोई भी लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद हो। विश्वासघाती है, वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया, इस बात को समझना। आप वचन को स्वीकार कर कर वचन के द्वारा वो स्वतंत्रता पाने के लिए, यानी हालेलुया पाप के दासत्व में से छुटकारा पाकर यीशु मसीह की पूर्ण रूप में बदलने के लिए, हालेलुया आप चलते फिरिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, वचन के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु आपका काम को पूरा करेगा। 4 ये यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। हालेलुया, अपना मार्ग मुझको दिखला। मुझे बता दे। हालेलुया, अपना पथ यानी उस पुत्रत्व को पहुंचने का, धन्यवाद हो, उस स्वर्ग राज्य तक उसकी समानता में होने का, उस पद पर चलकर यीशु मसीह ने भाई यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने भी वही किया था। ये पद हालेलुया मार्ग परमेश्वर दिखलाएगा। ये हालेलुया अपना
पथ बता देगा। मुझे अपने सत्य पर चला, हालेलुया, सत्य पर चला, आपको स्वतंत्र करने वाला, धन्यवाद हो, आपको पवित्र करने वाला, सिद्धता की ओर पहुंचाने वाला सत्य, तेरा वचन सत्य है, धन्यवाद हो, सत्य पर चला, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला और शिक्षा दे, और तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहता हूँ। हालेलुया, हमारे जीवन में इस तरीके से होना चाहिए, दिन भर रात दिन उसी की ओर बाट जोते रहना। अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और अपने अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार ना तू मुझे स्मरण कर। धन्यवाद हो, परमेश्वर करुणा के साथ स्मरण कर रहा है, इसलिए हम जीवित है, इसलिए हम अभी भी जिंदा है, इसलिए आज भी वचन सुनने के लिए प्रभु मौका दे रहा। आगे, वो भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। समझदार पापियों को, जो हालेलुया उद्धार की अवस्था में उसकी मार्ग में चलना चाहता है, उसका अपना मार्ग दिखलाएगा। वे नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हालेलुया, नम्र लोगों को, बाकी लोगों को न्याय की शिक्षा नहीं देगा, वो तो नम्र नहीं है, नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यस, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा, यानी स्वर्ग राज्य पहुंचने का, उस पुत्र की दर्जा तक पहुंचने का, उसकी स्वरूप के हालेलुया प्राप्त करने की, उस दर्जा तक पहुंचने का मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा को वाचा और चतुराइयों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई। धन्यवाद हो, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। बाकी लोगों के लिए नहीं कह रहा, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चलने वालों के लिए नहीं है। धन्यवाद हो, ये हालेलुया अपनी वाचा और चितौनियों पर चलने वाला, मानकर चलने वालों के लिए ये आशीष रखे हैं। ये भजन संहिता लिखने वाला समझकर जानकर ये प्रार्थना कर रहा है, ये होवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत क्षमा कर। वे कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हालेलुया, उसको उसी मार्ग पर जिससे भगवान प्रसन्न होता है चलाएगा। बाकी लोगों को नहीं है, यहोवा का भय मानने वालों को यहोवा ने उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। परमेश्वर की प्रसन्नता उसी में है, आपको उनके समान बना दे, आपको यीशु मसीह के समान बना दे। धन्यवाद हो, कौन इस बात को समझ सकता है? 12 पढ़िएगा एक और बार। वे कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आगे, वे कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया, हमें मालूम है ये दुनिया का पृथ्वी, ये खत्म होने वाली पृथ्वी का अधिकारी होगा करके नहीं है। धन्यवाद, वो कुशल से टिका रहेगा, वो उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हमने पिछले दिनों में हालेलुया सुना है, हालेलुया भजन संहिता 37 में, 9 में, 11 में, 22 में, 29 में, 34 में हालेलुया लिखा है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। पढ़ लेना, समय नहीं है। धन्यवाद हो, उसका हालेलुया संतान, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये दुनिया की पृथ्वी का नहीं है, धन्यवाद, इस संसार की पृथ्वी का नहीं है, जो अनंत काल हमारे लिए बना रहा है, उसी के लिए हम बाढ़ जोना, हमारी संतानों को भी हालेलुया वही दिलाने की कोशिश करना, जैसे हालेलुया इब्रानी 11 अध्याय में हालेलुया उसका 8 और 9 में हालेलुया अब्राहम के विषय में, जो हालेलुया उसने अपने बच्चों को, अपने संतानों को पृथ्वी की अधिकारी बनाने के लिए, स्वर्ग राज्य की अधिकारी बनाने के लिए जो कुछ भी किया है, आप भी ऐसे करते रहना। पढ़िएगा, विश्वासी से अब्राहम तो जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे विनाश में लेने वाला था, और यही ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास की से उसने प्रतिज्ञा की देश में, पराये देश में परदेशी के समान, हालेलुया परदेशी के समान हालेलुया, इस दुनिया में रहने का स्वभाव अब्राहम दिखा रहा है, बता रहा है।
परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत अपने हालेलुया अपना बेटा और पोता हालेलुया उसके समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह उस नगर नींव वाले नगर की बाट जोता है जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो। हम इस दुनिया के लिए हालेलुया बाट जोते हैं, अपने वंश को अपने संतान को इधर ही जमा कर बिठाना चाहता है। धन्यवाद हो। ये गलत है। आत्मिक स्वतंत्रता उसी के द्वारा हमें पाना है। हम पाप की बंधनों में है करके बताने का मतलब यही है, हम स्वर्ग राज्य के लिए हालेलुया तैयारी के साथ नहीं रहते हैं। इसलिए लिखा है वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये सच्चा वचन है। हालेलुया, ये सच्चा वचन है, कभी ना बदलेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर तक निगाह रहती है। हालेलुया, वहाँ मेरे पापों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। 21 पढ़िएगा। खराई और सीधाई मुझे हालेलुया, खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, मुझे तेरी ही आशा है। धन्यवाद। उधर ध्यान से एक और बार पढ़िएगा। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे। बाकी हालेलुया जो भी चीज है, जो भी स्वभाव है, आपको सुरक्षित नहीं रखेगा। आइए हालेलुया अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें हालेलुया अपना हालेलुया स्वभाव यीशु मसीह दिखाया है। जैसे हमने 20 अध्याय 25 से लेकर 28 तक पढ़े हैं। धन्यवाद हो। हम हालेलुया सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, हालेलुया खुद सेवा करने के लिए आए हैं। स्वर्ग से उतरा हुआ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे नमूना में दिखाया। मैं आपसे विनती करता हूँ, हालेलुया पाप से छूटकर, वो दासत्व में से छूटकर आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव हम हालेलुया पाना है। तो आइए हालेलुया निकल कर अपनी जगह से हालेलुया फाटक के बाहर यीशु मसीह के साथ अपनी निंदा यानी यीशु मसीह की निंदा अपने ऊपर लेते हुए चलने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हालेलुया हमारी भला काम दूसरे लोग देखने पाए और अपने स्वर्गीय पिता का महिमा करने पाए। हालेलुया मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हालेलुया अपने सिरों को झुकाते हुए, आप स्वर्ग की ओर अपना दृष्टि उठाते हुए हालेलुया थोड़ी देर प्रार्थना करिएगा। प्रभु हालेलुया एक दिन हालेलुया आंख खुल जाएगा, हालेलुया किताब खुल जाएंगे, आपका सारे काम उधर प्रकट होगा। धन्यवाद हो हालेलुया। वो दिन के लिए आप इंतजार करना है। हम ये वचन हालेलुया हमारे लिए जो प्रभु ने इस स्वर्ग में से उतार कर दिया है, खुद यीशु मसीह हालेलुया खड़ा होकर इब्रानी 1:1 में पहले भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें करते थे, लेकिन अब सीधा खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। जब सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद हो। ये वचन की गहराई को समझ लो। हमें स्वतंत्र अनुभव करने के लिए मौका प्रभु देगा। खुल जाएंगे किताब, हालेलुया हिसाब होगा। जो भी हम करेंगे उसका हमें पाना पड़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। अगर हम इस गीत को याद करते हुए हालेलुया थोड़ी देर स्वर्ग की ओर हालेलुया अपना हृदय उठाते हुए हम प्रार्थना करें। इसकी 2-4 स्टांसा अभी हालेलुया कोयर गाएंगे। धन्यवाद हो। ये गाना सुनकर हम अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, और ये समर्पण के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद हो। आप अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, क्या मैं हालेलुया कोरोना के बीच में वो आत्मिक स्वतंत्र अनुभव करता हूँ? क्या मैं हालेलुया आत्मिक स्वातंत्र्य हालेलुया जो मुझे होना चाहिए, मैं हंसकर चलता हूँ? परेशानी आते समय मैं हालेलुया स्वर्ग की ओर खुशी और आनंद के साथ देखता हूँ।
अगर नहीं है तो, अगर आप भय खा रहे हैं, बीमारी से भय खा रहे हैं, हालेलुया, मजबूरी से, दिक्कत से, परेशानी से, हालेलुया, अपनी अवस्था से भय खा रहा, इसका मतलब आप पाप के बंधनों में हैं। धन्यवाद हो। सच्चाई हालेलुया यही है, सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया, इसके द्वारा हमें पवित्रता में सिद्धता को प्राप्त कराना चाहता है। कौन समर्पण करेगा? आज उनके लिए प्रभु कार्य करेगा। धन्यवाद हो। अपने छाती पर अपने दाहिना हाथ रखते हुए, प्रभु एक दिन हालेलुया मेरे लिए वो खिताब, मेरा खिताब खुलने जा रहा है, जो मेरे लिए उद्धार के कारण उतर कर आया है। वो वचन को मैंने किस तरीके से स्वीकार किया है, हालेलुया, जो मेरे उद्धार का सुसमाचार है, हालेलुया, उस वचन को मैंने कैसे ग्रहण किया है। वही वचन देदारी होकर सच्चाई में, अनुग्रह में परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया। वही चलता रहा, उसकी पहचान हमने नहीं की। हालेलुया, वही मार्ग में दिखाता रहा, वही पहचान हमने नहीं की। धन्यवाद हो। लेकिन ये वचन हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हमारा नाश का कारण कड़ाई या नहीं है तो हालेलुया अनुग्रह है। ये कौन सा पाना चाहता है? ये वचन अभी भी आपके पास वचन हालेलुया देदारी होकर आपके पास ही खड़ा है। अभी पिता की दाहिना हाथ में वो वचन हमारी बात कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, इस व्यक्ति हालेलुया वचन को ना मानता है, इस व्यक्ति ये वचन को स्वीकार नहीं करता है, अपनी मर्जी पर चलता है, पापी बंधनों में चलता है, अब्राहम पिता है करके बोल, लेकिन हालेलुया उनको नहीं मालूम ये शैतान से है, पिता शैतान से है, क्योंकि उसके काम को पूरा करना चाहता है। उसी से स्वतंत्र होकर हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया आज का दिन हम उस स्वतंत्र अनुभव करने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। हालेलुया, प्रार्थना करिए।